नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार की वीडियो में और बात करेंगे हम ई श्रम कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड को कैसे बनाया जाता है और ई श्रम कार्ड किन किन लोगों के लिए बनता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड से आपको सारी योजना का लाभ मिल सकता है। कैसे मिल सकता है इसकी भी हम जानकारी ले लेंगे। केंद्र सरकार हमारे देश के श्रमिकों के लिए कई योजनाएं निकालती है, लेकिन कई युवा ऐसे होते हैं जो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। किसी कारणवश वह योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सभी श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड का शुभारंभ किया गया है। अगर आपका एक बार ई श्रम कार्ड बन जाता है ना, तो आपको सारी योजना का लाभ मिलने लगेगा। कैसे मिलेगा इसकी भी हम जानकारी ले लेंगे। ई श्रम कार्ड पर सभी पंजीकृत श्रमिकों को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। अगर आपका एक बार ई श्रम कार्ड बन जाता है तो भारत सरकार जो भी योजना या स्कीम निकालती है उसका आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका एक बार ई श्रम कार्ड बनता है तो आपको एक 12 अंकों का विशिष्ट यूएनए नंबर होगा। आपका ये नंबर पूरे देश में वैलिड होगा। क्या दोस्तों, एक बार आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है तो आप राजस्थान के किसी भी जिले में जाकर केंद्रीय योजना का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आपको ई श्रम योजना के द्वारा मिल सकेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसी कई योजना है जो ई श्रम कार्ड के अंदर आती है। जी दोस्तों, ई श्रम कार्ड के लाभार्थी ई श्रम कार्ड को कौन कौन बना सकते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। एग्रीकल्चर लेबर्स, जी दोस्तों, जो कृषि से जुड़ा कार्य करते हैं ना, उनके लिए भी है ये ई श्रम कार्ड। अगर आप भी कृषि का कार्य करते हैं तो आप भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। फिशरमैन, जी दोस्तों, जो भी मछली पालन करते हैं या छोटे मोटे काम धंधे करते हैं वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। जैसे नाई, सब्जी व फल विक्रेता, दूध विक्रेता, अखबार विक्रेता, रिक्शा चालक और मनरेगा, जो भी ये छोटे मोटे काम करते हैं ना, उनके लिए है ये ई श्रम कार्ड की योजना। तो चलिए ई श्रम कार्ड के अंतर्गत कौन सी बड़ी बड़ी योजना है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी की किसी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है या लाभार्थी पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थी यदि पूरी तरह विकलांग नहीं होता है तो उसे 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन गया ना तो आपको इस सारी योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। चलिए हम अगली योजना के बारे में बात करते हैं। अटल पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1000 से लेकर 5000 तक की पेंशन प्राप्त की जाती है। लाभार्थी के पति या पत्नी लाभार्थी की मृत्यु के बाद इस योजना के अंतर्गत पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त की जा सकती है। क्या दोस्तों, अटल सेवा पेंशन योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं और आपको बीच में कहीं मृत्यु हो जाती है तो भारत सरकार आपको एक मुश्त सारी राशि अपने परिवार वालों को देगी। इसके लिए आवेदन की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए अगली योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, इस योजना के माध्यम से घर के निर्माण के लिए प्लेन एरिया, जी दोस्तों, जो गाँव का एरिया आता है उसमें सरकार आपको 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है और वही हिल एरिया जो शहरी एरिया के पास आता है उसमें सरकार 1,30,000 रुपए प्रदान करती है। इस योजना का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं जिस परिवार में कोई दिव्यांग नागरिक हो और काम करने वाला नहीं हो। वहीं परिवार में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य वे भी है जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो, या दोस्तों जिसमें 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में कोई सदस्य नहीं हो, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगली योजना के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी की किसी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है या लाभार्थी पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थी यदि पूरी तरह विकलांग नहीं होता है तो उसे 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आप 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। चलिए अगली योजना के बारे में बात करते हैं हम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये योजना डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस द्वारा कार्यान्वित की जाती है। एक तरह से बोले तो यह योजना साफ तौर से बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। लाभार्थी की किसी भी कारणवश मृत्यु होने पर 2 लाख लाभार्थी के नॉमिन को इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। क्या दोस्तों, अगर आप इस योजना के अंतर्गत जुड़े हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको बैंक द्वारा 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए इसके लिए और आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी दोस्तों, इन सारी योजना का लाभ आप ई श्रम कार्ड के द्वारा उठा सकते हैं। अगर आपने एक बार ई श्रम कार्ड बना दिया तो इन सारी योजनाओं से आपको ई श्रम कार्ड वाले जोड़ देंगे। जी हाँ, तो आपको ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आधार नंबर और आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, सेविंग बचत बैंक अकाउंट, या दोस्तों आपके बैंक में बचत खाता होना चाहिए, वहीं राशन कार्ड होना चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए और आपको एक सिम का मोबाइल नंबर भी होना आवश्यक है। चलिए, तो ई श्रम कार्ड को आपको कहाँ बनाना है इसकी भी हम जानकारी दे देते हैं आपको। ई श्रम कार्ड पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या होती है, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं हम। सर्वप्रथम आपको ई श्रम कार्ड की अधिकारी वेबसाइट पर जाना है।
क्या दोस्तों, अधिकतर लोग ई श्रम कार्ड घर पर नहीं बना सकते हैं, तो आपके पास वाले ई मित्र पर जाकर आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। जी दोस्तों, वो आपको जो भी पैसे लगेंगे वो ले लेगा और आपको ई श्रम कार्ड बनाकर दे देगा। अगर आपका एक बार ई श्रम कार्ड बन गया है तो जो भी भारत सरकार योजना निकालेगी आपको उसमें और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आपको वो खुद ही जोड़ देंगे। दोस्तों, ये थी ई श्रम कार्ड योजना के बारे में जानकारी। और आपको ऐसी ही योजना जाननी है तो उस लाल बटन को दबाकर आपको इस समाचार चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही कोई नई योजना है आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।